जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल पॉडकास्ट 365 के साथ आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो आज की लड़की के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है। जुगन कासिम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अदनान। आपसे वैसे पूछना तो नहीं बनता कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं और इतने प्यारे हैं, लेकिन चलें आप भी कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैं, और आपको काफी अरसे से देख रहा हूँ और आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपका तो इस माइक से बहुत लंबा अरसे का प्यार है। हमने अभी स्टार्ट किया है। खेड़ा ही नहीं छोड़ता। हाँ? खेड़ा ही नहीं छोड़ता, छोड़ ही नहीं रहा, जान ही नहीं छोड़ता। अच्छा, वैसे आप भी इनकी जान नहीं छोड़, क्योंकि आप अभी तक इतनी एलिगेंट दिखती हैं कि ना चैनल वाले आपकी जान छोड़ते हैं, ना पॉडकास्टर जान छोड़ते हैं, ना यूट्यूबर जान छोड़ते हैं, और ना ही ये कौम आपकी जान छोड़ रही है। क्योंकि कोई जान नहीं छोड़ता तो अपनी जान छुड़वाने को भी दिल नहीं चाहता। ऑल्सो बात बड़ी सिंपल है, हम जितना भी बात कर लें मीडिया की और वट सारे कूल बंदे कहते हैं हाँ बस यू नो आई एम वेरी टायर्ड, आई एम सॉरी, मैं यहाँ से रोजी रोटी कमाती हूँ, आई लव व्हाट आई डू। एंड जैसे कुछ देर पहले बिफोर वी स्टार्टेड गप लग रही थी, बात हो रही थी, तो वो जो मैंने एक स्टेटमेंट दी कि नौकर की नखरा की, बेसिकली तो काम कर रहे हैं ना। बैंक में कर रहे होते तो हमारा एटीट्यूड कम होता, यहाँ पे कर रहे होते हैं तो क्योंकि एटीट्यूड इसके साथ आता है तो हम वो भी साथ लेके चलते हैं। नौकर की ते नखरा की। और आप तो जिस तरीके से लगी हुई हैं, खास तौर पे जो सुबह सुबह के शो ऑफ करती हैं, आज की जेनजी तो सोच भी नहीं सकती कि आपने सुबह सारे तबक भी रोशन हो जाते हैं, रूह भी मर जाती है। अच्छा, लोगों को बड़ा आसान लगता है जुगन कि ये तो बस सुबह सुबह उठ के बैठ जाती होंगी, शो कर लेते होंगे। इनको अंदाजा ही नहीं होता होगा जिस तकलीफ से आप गुजरती होंगी। टू बी ऑनेस्ट तकलीफ इसलिए नहीं है बिकॉज मॉर्निंग शो मैंने शुरू ही अपने बेटे हमजा की वजह से किया था। ठीक है। उस वक्त उनका दाखिला होना था एजिसन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मतलब इट्स वन ऑफ दोज बिग स्कूल्स जिसने, और मैं क्योंकि लाहौर में पली बड़ी, तो क्योंकि पूरी फैमिली के लड़के एजिसन के पढ़े थे तो उसको वहाँ करना था। अब एजिसन एक अंडरस्टूड बात है कि जिस साल आपने बच्चे का दाखिला कराना है ना, उस साल की तैयारी लोग तो पैदाइश से शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है, राइट। सो उसको अब बच्चे ने जाना था, उसकी पढ़ाई पे भी तवज्जो देनी थी। कराची बार बार उठ के आना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, और कराची मैंने शिफ्ट भी नहीं होना था, ना मेरा दिल था। सो वो कुछ उन सर्कमस्टांसेस में कि बच्चा, पढ़ाई, स्कूल, सारी चीज़ें भी अच्छे से मैनेज हो जाएं और साथ साथ मैं काम भी करती रहूं, तो फिर मैंने मॉर्निंग शो का इंतखाब किया। और अब तक आप कर रही हैं कंसिस्टेंटली, कोई ऐसे ब्रेक नहीं, कुछ क्योंकि अब एक 3 साल की बेटी भी तो है ना। हमजा तो 18 साल के हो गए, नूरबानो 7 साल की हो गई हैं, हसन 3 साल के हैं। अच्छा, एक और भी बड़ी मजे की बात होगी कि आपको आपके काम में मजा भी आता है और इवेंचुअली पैसे भी मिल जाते होंगे। जान दोनों चीजें बराबर हैं। इतनी मैं क्यूट नहीं हूँ कि मैं घूम के कहूँ कि आज काम में बड़ा मजा आता है, मुझे आपको 6 महीने आता है। अच्छा, अभी आपको उसके बाद नौकरी ब्रेक ले लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सीलेंट। ब्रेक तब लूंगी जब सार रुक जाएगा, आई एम नॉट डन, जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चैप्टर भी क्लोज नहीं है भाई, बंदा जाए तो कभी खान की तरह जाए ना, चलते फिरते जाए, काम करता हुआ जाए, प्रोजेक्ट्स करता हुआ जाए। जिसके फंस गए सॉरी, लेकिन उसके अलावा ये आपने अच्छा बोला, जिसके फंस गया सॉरी, जिसके फंस गए सॉरी। बट बात ये कि बंदा काम करते हुए जाए। ये क्या बात हुई? रिटायरमेंट इज मौत। रिटायरमेंट इज आप प्रोक्लेम करें कि अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्योंकि आज तक मैंने जिसको भी रिटायर होते हुए देखे ना किसी भी काम में, वो मुरझा जाते हैं। सो क्यों रिटायर करें? काम करने के करोड़ों मौके हैं, अगर करने वाला हो तो। अगर नहीं करने वाला, उसके बहाने ही बहुत सारे हैं, फिर हजारों करोड़ों। पर आई लाइक वर्किंग, आई लव व्हाट आई डू, माई पैशन इज माई प्रोफेशन। अब इतना सब कुछ मिलने के बाद मेरा फिटे मुंह अगर मैं ना इसको पसू करूं सही तरीके से। कंग्रेचुलेशंस, आपको रिसेंटली तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। गलतियां हो जाती हैं इंसानों से ही। नहीं, ये गलती उनसे हुई थी, आपके लेने हुई थी, क्योंकि आपने लिया भी तो है किसी से। Of course I went and I received it. It was a huge honor. I don't think मेरी इतनी औकात थी या मेरा इतना थोबड़ा है कि मुझे किसी भी किस्म का नेशनल अवार्ड मिला। I am very grateful for that. दिल से, तहे दिल से। But I genuinely don't think कि मेरी इतनी औकात है। वैसे हम तो समझते हैं जिस तरीके से आप काम ऐसे अवार्ड मिलने चाहिए नईम ताहिर साहब को, नवाज अंजुम साहब को। अच्छा, ये क्यों होता है जुगन, ये जो लिविंग लेजेंड होते हैं इनको लिफ्ट नहीं कराता? जैसे ही मतलब वो डिपार्चर हो जाता है उनका, तो फिर उसके बाद उनके नामों पर रोडें बन जाती हैं, उनके नामों पे फिर शहर बन जाते हैं। ये क्यों सिलसिला? उसी वक्त क्यों नहीं करते जब वो जिंदा हो आखिरी टाइम में? आप इतनी प्यारी बात कर रहे हैं जो मैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो पे करती हूँ कि भाई लेजेंड हमारे लिए लेजेंड तब भी है जब वो घायल हो जाता है। हाँ। लिविंग लेजेंड की ना हम इज्जत करते हैं। उस बेचारे को पता भी नहीं होगा ना। आपने कभी अवार्ड सेरेमोनीज देखी है दान? बिकॉज यू आर अ वेरी पॉपुलर होस्ट, यू आर वेरी कूल, यू नो you're a mover and shaker। आपको फ्रंट में बिठाएंगे, लेकिन हमारे सीनियर आर्टिस्ट को बिल्कुल पीछे नुक्कर में कहीं बिठा देंगे या बुलाएंगे ही नहीं। बुलाना ही भूल जाते हैं। बुलाते ही नहीं है, बुलाते ही नहीं, वो कहते हैं भूल नहीं जाते, कॉन्शियसली नहीं बुलाते। अच्छा, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी किया आपको कि अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था, सो कॉल्ड कुछ मर्द हजराती बीच में थे। ये मर्दों को तकलीफ क्यों हो जाती है खवातीन जब आगे आती हैं ज्यादा? अच्छा, मेरे अवार्ड पे? हाँ। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो खुद कह रही हूँ मुझे नहीं मिलना चाहिए। जब मैं आपके साथ व्हेन आई एम अग्रीइंग विद यू, आई एम नॉट इवन अग्रीइंग टू डिसएग्री, आई एम अग्रीइंग विद यू, तो फटा क्या है?
खुद कह रही हैं नहीं मिलना चाहिए मुझे अच्छा, नहीं लोग कुछ लोग कहते हैं डिजर्व करती हैं आप, वो ज्यादा हैं। उनका बहुत शुक्रिया कि उनको लगता है मेरी इतनी औकात है। वो तो फिर प्यार करने वाले लोग हैं ना। वो तो मेरी माँ को भी लगता है मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन उनको ये भी पता है कि कितनी मैं फिटे मुंह ला दूं। सो द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे प्यार करने वाले तो आपकी 100 चीजें दरगुजर कर देते हैं भाई। इसीलिए तो जिंदगी में अगर कुछ कमाना है तो ताल्लुक कमाओ। ये मैंने इस लास्ट रमजान ट्रांसमिशन जब करी थी तो वहां पे कुछ एक मसला ऊंच नीच का हुआ, तो आई रिमेंबर मुझे किसी ने घूम के कहा कि मैम ये जो कमाई है वो, मैंने कहा पुत्र मेरी एक कमाई है, ये जो सारे बंदे अभी इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं ना, ये मेरी कमाई है, ये मेरे एसेट्स हैं, इन्होंने ही मुझे संभालना है, इन्होंने ही साथ लेके चलना है। आखिरी सांस जब ले रहे होते हैं ना, उस वक्त गाड़ी बंगले की टेंशन नहीं होती, कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए होता है जो आपको सहारा दे दे अगली सिचुएशन में निकलने के लिए। सो औकात अपनी नहीं भूलनी चाहिए इंसान को, जितने ऊपर चला जाए बंदा। अच्छा, यूजुअली हमारे साथ ये नहीं होता, हम थोड़ा सा अगर सबने एक ही किस्म की कब्र में जाना है। हाँ, एंड में तो वही हाल है, खबर तो हर किसी को उसी याद मिट्टी में जाना है, उन्हीं मकोड़ों ने खाना है जिनको आपको चलते हैं पैरों से। ओहो हो, तो सोच के कुचला करे। ये सारी बातें जुगन, ये सब हमें शुरू में क्यों समझ में नहीं आता, थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद ही क्यों समझ में आती है सारी बातें। जब आप बिल्कुल 25-23 की होंगी उस वक्त आपको बातें मेरे ख्याल शायद आपको भी समझ में आती थी वैसे, या अम्मी कहती होंगी या कोई बड़ा कहता होगा तो आपसे। अच्छा, आई केम फ्रॉम अ वेरी थोड़ी जरा लाडी डा फैमिली, राइट। सो मसला ये था कि वहाँ पे वही 25-30 ईयर ओल्ड वाली सोच थी कि मैं और हम ये ख़ानदान और ये बैकग्राउंड। तो बिकॉज आई ग्रू अप विद दैट, मुझे बहुत बचपन से एक चीज़ हमेशा चुभती थी, इसीलिए मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई। 17 साल की उम्र से मैंने 1 रुपया घर से नहीं लिया, एक धेला नहीं लिया। कोई मेरा ख़ानदान वाला अगर कहे खुद किया सारा कुछ आपने, ये कोई आम तासुर जो होता है पीछे से पैसे मैं थे, तो मुझे तो बड़ी एजुकेशन दी गई, गाड़ियां पीछे मेरी थी जान, जब मेरी शादी हुई है फैसल से 11 साल पहले, तो लोगों ने कहा कि बहुत अमीर वकील ब्ला ब्ला, और फैसल और मैं उस जमाने इस बात पे हंसते थे कि वो प्रिंसटन येल के पढ़े में और मैं उनसे ज्यादा कमाती हूँ। व्हेन आई मैरिड माय हस्बैंड, और ये खुद अपने मुंह से कहते हैं सबको, कहते हैं शी अर्न मोर देन मी। वो तो अब माशाल्लाह मेरे से कई गुना ज्यादा कमाते हैं। मतलब ही इज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। उस वक्त नहीं था जानी, he had just gone through a divorce, he was paying alimony to his ex-wife। गोल्ड के कारोबार थे उनके, गोल्ड आपने ले लिया सारा, पता नहीं क्या ले लिया, कुछ भी नहीं। कहाँ था ये सब कुछ? फैसल अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, मैं रेंट के घर में थी, हम दोनों फिर उस रेंट के घर में साथ शिफ्ट हो गए। फिर मैंने घर बनाया, अभी 6-7 साल पहले आई मूव्ड इनटू माय ओन हाउस। उस घर को बनाने के लिए भी मैंने फैसल से 1 रुपया नहीं लिया, अपने पैसों से बनाया आपने? जी। जो मेरे प्लान्स और मेरे गोल्स थे, देखिए मैंने सारी जिंदगी सुना, इसका घर उसका घर, बाप का घर इसका घर उसका घर, मेरा अपना घर क्या है भाई। मेरी ये शर्त थी फैसल से, मैंने कहा जब घर बनाऊंगी ना, मैं जमीन मैंने ले ली हुई है जब बनाया मैं फैसल, मैंने कहा घर में आप नहीं पैसे डालेंगे। ही सेड क्यों, पार्टनरशिप है, शादी है। मैं कहा नहीं, ये मैं बनाऊंगी, आप सब कुछ करें, टेक्निकल सारी चीजें देखें, पैसा नहीं डालना, पैसा मेरा होगा। हाँ, ये भी क्लियर करना बहुत जरूरी था लोगों के पे। आप नहीं, लोगों को क्या, सारा पैसा वहां से आया था, आपने सारी मेहनत करके बनाया है। बॉस, एंड आई एम अ टैक्स पेयर, यू कैन चेक विद FIA, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, इसके अंदर मेरा खुला सीन है, मैं इसीलिए खुला कोई भी लड़की अगर सोचे, घूमती हूँ। कोई भी लड़की अगर सोचे कि वो अपनी मेहनत सब कुछ करना चाहे अपने हस्बैंड से, तो ये भी ठीक है, या वो हस्बैंड के साथ ही मिलकर कर सकती है शाना बशाना? देखें, हर बंदे को अपनी सकत अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। शादी हो जाए तो वो एक पार्टनरशिप है। आई अंडरस्टैंड दैट, एक ये बड़ी खूबसूरत बात है इस्लाम की, हमारे मजहब की, कि एक औरत जो है वो अपने शौहर से, मतलब कि उसके शौहर का जो है वो उसका है, राइट। ये बड़ी प्यारी बात है, लेकिन आजकल की दुनिया में इज दैट पॉसिबल? हर बंदे के पास, मतलब हर मर्द इतना फाइनेंशियल बोझ उठा पाता है? और फिर शादियां लोग 35-40 साल की उम्र के ऊपर करते हैं। A lot of people don't get married at a young age anymore because demands इतनी बढ़ गई हैं। तो भाई तुझे गुची और प्राडा का बैग चाहिए, खुद खरीद लेना। उसने तुझे छत प्रोवाइड करनी है, उसने तुझे खाना देना है। वो 30 में लेकर कहाँ से आएगा LV का बैग, मतलब गुची और का अगर बैग? वो लेके आएगा, हाँ। तो वो कहाँ से लेके आएगा? Do you want to be लेकर आएगा married? बेचारा। Do you want to be married to a man जो आपको हराम की कमा के खिला रहा है? तो उसके तो फंडामेंटल्स ही गलत है, तो फायदा क्या भाई? जो करना है खुद करो ना। अगले से जब आपने डिमांड करनी है गुची के बैग की, तो पहले इतनी पसली खुद बनाओ के खरीद सकती हो। मुंह फाड़ के मांगना आसान है, जेब से पैसा खर्च करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है, जो बहुत कम लोगों में होता है। जीना है तो खुला जियो, लेकिन अपने बेस पे जियो, अपने बेस पे जियो। मियाँ के पैसों के ऊपर या डैडी के पैसों के ऊपर या अम्मी जी ने आपको चीजें प्रोवाइड कर दी, प्लीज। कंफर्ट जोन में नहीं लड़कियां, अगर ये वाली एक कैटेगरी जो होगी, सबकी तो बात नहीं करूंगा मैं। देखो, जिनके पास है अल्लाह उनको और नवाजे, जिनके पास नहीं है अल्लाह मियाँ उनको हिम्मत दे के वो कमा सके।
बहुत सी ऐसी यंग वुमेन हैं जो बिल्कुल घर सही। पे रहती हैं, जो होम मेकर्स हैं, जो होम मेकर्स बाय चॉइस हैं। मैं उनको सलूट पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। घर पे रह के बच्चे संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं खुद माँ हूँ, मैं आपको कह रही हूँ। मैं घर पे बैठ के नहीं अपने बच्चे खुद संभालती। बहुत से लोग जो है कि इसे मैनेज करती हैं। आप जहाँ पे नूर को और हसन को लेके जा सकती हूँ ले जाती हूँ। हमजा तो उग ही गया, अब इंशाल्लाह इज गोइंग ऑफ टू कॉलेज दिस ईयर कनाडा। सो द पॉइंट इज इट इज व्हाट इट इज। मसला मेरा है, मैं जैसे भी मैनेज करूं तो आपको मसला है। ये कैसे मैनेज करने वाले लोग बहुत नीचे से कमेंट करते हैं आपको। वैसे वैसे कुछ तो फेक आईडीज भी आपको हैं। पता तो है ना, आपने तो कुछ लगाए ये हैं। मीडिया की आपने तो औरतें अपने ठीक नहीं पेट होती। भी लगाए हैं कुछ 4 10 15 लोग खुद पीछे आपके पड़े हुए हैं, छोड़ते नहीं हैं आपको। पता नहीं कितनी हम आपने लोगों से मोहब्बत भी तो बहुत की ना आपने, तो लोग आपके पीछे ही बहुत पड़े रहते हैं। वैसे मैंने देखे कैनेडियन कहेंगे आपको 12 साल की उम्र में मैंने सब कुछ देख लिया। एंडी बस कर दे। कैसे, आपको कैसे कहेंगे हम? पाकिस्तानी कहेंगे, कैनेडियन कहेंगे? पाकिस्तानी through and through to my core, always. पाकिस्तान को 10 and 10 देंगी? I am Pakistani. I'm a Canadian permanent resident and by default हूँ, because अब मैंने वहाँ पे पहले पढ़ने के लिए गई, वहाँ पे PR कार्ड मिला, फिर जब फैसल शादी हुई तो वो एक्सटेंड हो गया PR कार्ड। So the point is I can go and I can sit there and मेरा मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे संभाल सकता है। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पे because I love being here. लेकिन इसमें वैसे लव तो है, हम सबको ही है, लेकिन लव के साथ साथ हालात बड़े मामलात खराब नहीं है। लोग जा रहे हैं अब छोड़ के तो कनाडा, बच्चे भी तो बड़े गधे किस्म के होते हैं, लेकिन माँ प्यार तो करती है ना। तो अगर मुल्क थोड़ा गधा सा हो गया है तो हम प्यार करना छोड़ दें? ऐसे तो नहीं होता ना। बीच रास्ते हाथ नहीं छोड़ते, गलत बात होती है। लेकिन लोग कह रहे हैं बिजली के बिल हाथ में आ गए, अब हाथ हम कैसे हाथ में बिजली का बिल पकड़े, आपका हाथ पकड़े तो क्या पकड़े? एक ही चीज हाथ में तो आएगी। पैसे कमाने के और तरीके ढूंढे। दिन में 24 घंटे होते हैं। क्या बात है। हाँ, हम 5:30 बजे काम बंद कर देते हैं। देखो बात यह है कि या तो हम अपने उन सर्कमस्टांसेस में रहें जिनमें फंसे हुए हैं। रोने पिटने से आप और मैं यहाँ पे 4 घंटे भी बैठ के मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। उसमें से तुक की बात एक ही निकलेगी, जो एक आप किसी मसले का हल उसमें से निकालेंगे। वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स। भाई मुझसे सोल्यूशन की बात करो। टाइम इज मनी। जिस टाइम में मैं आपके साथ बकबक करके अपना वक्त जाया कर रही हूँ, उसमें मुझे मसले का कोई हल निकाल के दो। नहीं निकाल सकते तो लेट मी मूव ऑन। अच्छा, आपका ये मानना है कि बंदा काम कर सकता है? अगर जो बंदा 8 घंटे काम करे, 10 घंटे काम करे, 12 घंटे काम करे, मरेगा तो नहीं काम देखो करके? बिजली के बिल नहीं कम होने वाले, बढ़ेंगे। बेटर नहीं टूट। एक पूरी दुनिया की इकोनॉमी का ये हाल है। मेरे कनेडियन दोस्त चीखे मार रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हम लोग सारा जिम्मा गवर्नमेंट पे मत डालो। हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बुरे हैं, लेकिन बहुतों से बेहतर हैं। हम सुपर पावर नहीं हैं, हम अमेरिका वगैरह नहीं है, चलो अभी नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हर बंदे को बाहर निकलना पड़ेगा। 52% ऑफ योर पॉपुलेशन इज वुमेन। उनमें से उस 52% में से मेरे ख्याल से अगर फॉर एग्जांपल 100 औरत है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से कोई 20 काम कर रही है। तो आपकी इकोनॉमी इसलिए भी तो बैठ रही है ना। अगर 100 में से सिर्फ 20 औरतें काम करेंगी और 80 नहीं काम करेंगी, तो आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? क्या बात है। लेकिन मसला तो ये मर्द हजरात का भी तो है ना, तागूत बना दिया है ना। ये क्या तागूत आ गया पूरी मार्केट में, औरतें जाहिल होती हैं। ये क्या सिलसिला चल रहा है? जाहिल वो मर्द हैं जो औरतों को जाहिल कहते हैं। वो स्पेसिफिकली वो मर्द? हाँ जी। और पढ़े लिखे जाहिल तो एक अंबार है हमारे मुल्क में उनका, माशाल्लाह से। अच्छा, वैसे आपको मतलब तागूत का पता है? मुझे भी नहीं पता तागूत। आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट। अच्छा, मुझे भी तागूत। आई मूव्ड ऑन। अच्छा, दैट इज व्हाई आई मूव्ड ऑन। अपनी नालायकी दिखाना नहीं चाह रही थी, बट चलो तो आप भी बैंड वैगन पे चढ़ पड़े तो चलो हम दोनों नालायकों को नहीं पता। बट देखो मुझे तो नहीं पता भाई, मैं जाहिल हूं। भाई औरत, हम औरत मर्द पे पढ़ते क्यों हैं? इंसान तो बन जाओ पहले, बंदे दा पुत्र ते बन जाओ, फिर मेरे नाल गल करो कि आप औरत हो के मर्द हो। दिस इज माय प्रॉब्लम इन लाइफ। We're always talking about women this, men that. Every human being has a right to an education. मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, they हो, them हो, X हो, Y हो, whatever. हम जेंडर के पीछे पड़ जाएंगे, हम तालीम के पीछे नहीं पड़ेंगे। आपने लोगों को एजुकेट नहीं करना, आपने उनको घरों से नहीं निकालना, आपने उनको एम्पावर नहीं करना, आपने बच्चियों को दबोच के घरों के अंदर बंद कर देना है। और जो बाहर काम करने वाली बच्ची है, अगर वो हिजाब पहन के घूमती है तो उसको आप घूम के कहते हैं इसको क्या मसला है, ये घर क्यों नहीं बैठती? ओ भाई, उसकी मर्जी, तेनू की। तुम कौन हो? तेरी जेब का खा रहा है। और जिसको जिससे मसाइल है, मसले होते हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ, चलें फिर आप उनके घर के खर्चे पूरे कर दें। बिजली का बिल उसको दे देते हैं। वो कह रहे हैं हम लोग बिजली का बिल लेंगे, तुम्हें लेकिन इतनी अखीर आ रही है कि ओ देखो तो घर दी सारी कुड़ियां काम कर दिया ने, तो फिर तू दे दे पैसे। वो भी नहीं देने। मैं तू दे दे पैसे, फिर देख लेते हैं, वो भी बैठ नहीं जाएंगे घर। यू सी, टॉक इज चीप,
लिटरली एंड फिगरेटिवली, टॉक इज चीप। आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? बोल ही रही है वैसे कौम, एक बात बोलूं, भूलती ही जा रही है कौम। कल 2-3 दिन से इशू चल रहा था, तो मैंने सोचा जिन औरतों के जाहिल कह रहे हैं वही औरतें इन मर्दों के पीछे खड़ी हुई हैं, वही औरतें इन मर्दों को मोटिवेट करती हैं, और उन्हीं औरतों के लोग कहते हैं ये जाहिल है। वो हमारे हीरो, पढ़े लिखे, कामयाब, सो कॉल्ड कामयाब मर्द हजरात। वैसे देखिए, टू ईच देयर ओन, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप स्टेटमेंट्स नहीं पास करती सोशल मीडिया पे। फायदा, मुझे वायरल होने का शौक नहीं है। मैं अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ाने के लिए चीजें नहीं करती। अगर करनी होती तो बॉस, मेरे पास 8 करोड़ तरीके हैं। मियाँ से नकली लड़ाई कर लो, मतलब यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, एंड यू नो 11 इयर्स की मैरिज के बाद यू कैन पुल एनी स्टंट यू वांट टू, बट व्हाट्स द पॉइंट? अच्छा, आपके तो स्टंट कहेंगे जो भी कहेंगे इतने क्यूट से होते हैं। आप तो एम्बैरेस कर रही है अपने हस्बैंड को। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने प्यार से एम्बैरेस करती हैं उनको। क्यों की शादी? क्यों की शादी? एम्बैरेस करने के लिए। उसने मुझसे शादी क्यों की? उसको याद कराती। अच्छा, याद कराती हर साल, और जिस तरह आप याद कराती है ना, वो एग्जांपल इनकी यादों को मैं ललकारती हूँ। जी जी, हाँ हाँ। और ये सारे कर सकते हैं, बाकी लोग लड़के भी कर सकती हैं। भाई मेरी बात सुनो, बंदा करे तो बहुत क्यूट है, औरत करे तो ये क्या बात हुई? मैं उसके दफ्तर के बाहर जाके ये करती हूँ, क्योंकि फैसल एक बहुत सीरियस कॉर्पोरेट लॉयर है, तो मैं कहा थोड़ा सा तो चिल कर लिया कर यार, तो शादी में। अच्छा, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एम्बैरेस होकर खड़े हो गए, यार नहीं कर यार, नहीं कर यार, करते होंगे, मतलब पीछे उनको पता होगा ना, लोगों को देख रहे हैं। इस बार तो मैं मेरा जो एक स्टैंडर्ड टाइम था 12:30-1 बजे का, मैं नहीं गई ना मॉर्निंग शो के बाद, तो वेट करते रहे सारा दिन। उनके ऑफिस से फोन भी आया रिसेप्शनिस्ट का कि आज आपने आप ही कुछ नहीं किया। मैंने कहा आज दिल नहीं था। हो क्या हुआ? 11 साल हो गए यार, 10 साल तक कर लिया, इट्स ओके। मीनवाइल बैक एंड पे मैं अपना मामला पूरे कर रही थी, मक्के और नॉनसेंस जमा कर रही थी। उसके बाद फिर वहां पे पहुंची। अच्छा जी, हमारे वो शनाइयों वाले नहीं पहुंचे, फिर उनके यूनिफॉर्म नहीं आए, फिर बड़ा ही कोई स्यापा हुआ। मैं कहा चलो यार करें। फिर गई तो उनके 1-2 एसोसिएट्स ने मुझे देखा, जूनियर्स ने, बाहर भाग आ गए, कहते क्या करना है मैम? मैंने कहा आ जाओ बाहर। सारों को पॉपर्स पकड़ाए। ये सारे उनके दफ्तर के लोग हैं जो लगे हैं साथ आपके। ये कितना, कुछ दफ्तर के और कुछ मेरी टीम के लोग हैं। क्या देखें, ये सरप्राइजेस हैं। वैलेंटाइंस डे पे मैं सारों को क्रिएट कर रही हैं। स्वीटहार्ट लेके तो कुछ भी नहीं जाना ना, ये मेमोरीज ही रह जाएंगी। अगर रूह रहेगी जिंदा और कहीं निकल जाएगी तो उस रूह में कुछ तो ये यादें रह जाएंगी ना। एटलीस्ट ये तो कह सकूंगी ना, जिंदगी भरपूर अंदाज में जी। हमें होता है कि बहुत ग्लैमर, जान के चीप तरीन वो डोली मुझे दिखाएं, असल फूलों वाली वो तस्वीरें। मैं कह नहीं, प्लास्कट के चीप मुझे फूल चाहिए, लाल और सफेद। मैंने वहां खड़े होकर करवाया है। वो मुझे कह रहे बाजी है बड़ा चीप है, बाजी ना करे, बड़ा ये इस तरह का काम कोई नहीं कोई करता। मैं कहा पुत्र ऐथे आओ। वो समझोगे डोली जा रही है ना, वो तो डोली के चक्कर में लगे होंगे, उनको नहीं पता होगा कि बाजी का बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम एवं डिस्को होने जा रही है। डोली में बैठते मुझे डर लगे, मैं कहा डोली को आग लग जाएगी। डोली ने कहना कोई हया करो बहन, तुम्हारा बनता नहीं है। जुगन, अभी तक आप माशाल्लाह बहुत फिट, आपका फेस आज भी बहुत जबरदस्त ग्लो कर रहा है। इसमें आपके अपने ब्रांड का कमाल है जो आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है। तो हम भी आपसे कुछ मंगवा लें। जान हाजिर है, 100 बिस्मिल्लाह। नहीं प्रोडक्ट चाहिए। नहीं प्रोडक्ट जरूर नहीं, प्रोडक्ट्स मैं जो कहेगा यहाँ से भिजवा दूंगी। I'll tell you why, because ये प्रोडक्ट्स अगर आप उनकी प्राइस भी देखें तो they're not very expensive, but they're natural, they're organic, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है। ये मैंने शुरू किए थे जब मैं अपनी बेटी नूर के साथ प्रेग्नेंट थी। That's why the brand is also called नूर बाय जुगन। नाम बहुत मजे का है। आप NUR लिख रही हूँ इसलिए क्योंकि जो मेरे 3 बायोलॉजिकल बच्चे हैं ना, वो 3 है 1 2 3, वरना नूर बानो का नाम NOORBANO। एनीवे वो मेरी अपनी एक सेंस थी। और नूर हम पाकिस्तान में NOR लिखते हैं, वरना बाहर तो NUR ही होता है। सो दे जस्ट नेचुरल व्हाटएवर, क्योंकि मुझे केमिकल कोई भी चीज लगाने की इजाजत नहीं थी। वो टाइम था जब मेरा 45 किलोज भी वेट बढ़ गया, मैं बेड रेस्ट पे थी। I was going through very serious medical problems during that time. तो कुछ पता भी नहीं था कि अब आगे होगा क्या नहीं होगा। So उस दौरान सब ऑर्गेनिक है इसके अंदर, सारा कुछ। कोई स्किन के ऊपर कोई इश्यूज नहीं आएंगे। Nothing, क्योंकि I have very, आप खुद भी यूज कर रही हैं, ऐसे तो खुद आप खील यूज कर रही हैं, सफोरा यूज कर रही हैं, हमें पक्की बात है। तो आप तो जाती आती रहती ना दुबई मॉल, तो आप मिल ही जाते हो आपको वहां से। दुबई से मुझे नफरत है। तो करीब तो यही है सामान लेने के लिए। नो बट मेरा कनाडा जाना तो होता है। देखिए मैं पूरी टू माई कोर पाकिस्तानी हूँ, लेकिन कनाडा इज ऑल्सो माई होम। आई वेंट टू कॉलेज देयर, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स देयर। यू नो वो मेरी एक बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी है। वहाँ पे नोबडी नोज मी एज जुगन काजिम। वहाँ पे आई एम जस्ट उनकी दोस्त, उनकी सहेली। सो इट्स नाइस।
anonymity and being just a regular person is really nice. मजा आता है वहां पे आपको, वो कोशिश करती है ज्यादा पाकिस्तान में रहना पड़े, काम आपका सारा यहाँ है, तो आपको आइडेंटिटी। ये तो देखें, दिस इज माई होम, दैट इज ऑल्सो माई होम, तो मैं आती जाती रहती हूँ, बट मॉर्निंग शो कमिटमेंट्स, देखें घर से दूर हफ्ते 10 दिन से ज्यादा मेरे से रहा नहीं जाता, मेरी नर्व्स उड़ जाती है। मुझे बताइएगा कि जो बॉडी शेमिंग होती है, किसी का इशू है कि बेचारा टैबलेट्स की वजह से, लड़कियों को बहुत सारे इश्यूज होते हैं अपने, लड़कों मेरे को माँ हैड वेरी तो ये शुरू सीवियर क्यों हो प्लेसेंटा जाता है? प्रीविया, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मतलब बाथरूम भी अगर कोई मेजर काम करना है तो जाना है, वरना बेड पे ही कर लें जो करना है, समझ रहे हैं आप? ये सिचुएशन थी मेरी उस वक्त, और किसी ने ये बात नहीं समझी, और लोगों ने जो आपको पंचिंग बैग बनाया हुआ था उन दिनों, और तो इक्का दुक्का मैंने उन दौरान वीडियोस बना लेती थी और वटेवर हो जाता था, लोगों ने इतना जलील किया, इतना जलील किया। मैंने क्यों वीडियोस बनाई कि भाई ये हाल भी हो सकता है प्रेगनेंसी में, इट्स ओके, इट्स ओके, ये टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि यार हर प्रेगनेंसी फर्क होती है। और अक्सर मैं खवातीन से ज्यादा, बल्कि खवातीन मर्द, हर कोई जो प्रेग्नेंट होता है उसके बारे में क्या कह रहा होता है, इसकी मतलब कौन सी पहली औरत है जो प्रेग्नेंट हो गई है, और भाई उसके लिए तो उसकी पहली प्रेगनेंसी है ना। गधा कर देते हैं अगले बंदे को कह कह के, ये नहीं खाना, वो नहीं करना। अच्छा एक प्रेग्नेंट औरत है, पेट है उसका सहला रहे हैं, आप खाना खाएं, मैं आपके पेट पे हाथ मलूं, आपका थप्पड़ मारने को मुझे दिल चाहेगा। क्या कर रहे हो भाई? तो मतलब जस्ट बिकॉज पेट में बच्चा है, मेरे पेट को तो आके ना मलो, मली जा रहे हैं, पागल। ये पुराने सिस्टम में तो चलता हुआ आ रहा है ना, सारे ये पुराने सिस्टम ही खत्म हो हमारे रहे हैं, सिस्टम ही नहीं खत्म हो रहे। हाँ, पुराने सिस्टम ही खत्म नहीं हो रहे। मतलब हर बात पे कहते हैं फलां ने मोलेस्ट कर दिया, तो ये मोलेस्टेशन नहीं है मेरे भी और मेरे अनबॉर्न बच्चे की। मली जा रहे हो, हमें आंटियां ही करती हैं, बट प्लीज लिटिल बिट ऑफ इज्तनाब्स। बड़े मसले हैं, बड़े मसले हैं भाई, बड़े चेंज मसले इतने आराम से चेंज नहीं होने जुगन, ये पुराने सिस्टम चलते हुए आ रहे हैं, चेंज करते नहीं जा रहे। ऐसे बड़ी आसानी से चेंज हो सकते हैं। कैसे? ना करें, ना बात करें, मतलब बड़ी नहीं, अगला ना करे ना, इसका हाल ही है कि ना करे। अगले को ना बैठ के कहे हाय मिसकैरेज हो गई, तुमने एहतियात नहीं की होगी, वरन मेरी 2 हुई है ना मिसकैरेजेस, तुमने खाने पीने में एहतियात नहीं, तुम कमजोर बड़ी थी जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी। आर यू ट्राइंग टू टेल मी आई मर्डर्ड माय ओन चाइल्ड? जब आप किसी को बताते हैं कि उनकी मिसकैरेज इस वजह से हुई है, तो आप यही कह रहे हैं ना कि आपने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया। ये कोई नहीं समझता। मैं ये बोलती क्यों कि शायद कोई 4 बंदा अगर सुन ले तो वो तो कहना छोड़ दे। वैसे चेंज आ रहा है जुगन, ग्रेजुअली आ रहा है, हम जरा स्लो हैं लेकिन चेंज आ रहा है। जैसे आप देखें ना, अब आपके जो बच्चे आएंगे, चेंज भी दूसरे एक्सट्रीम का आ रहा है ना, देयर इज नो बैलेंस। देखो जहां एक तरफ ये एक्सट्रीम है, दूसरी एक्सट्रीम ये कि योर वोक जनरेशन व्हिच आई लव, एंड बाय द वे माय स्टेप किड्स, जो मेरी दिल की धड़कन है, कमाल इंदानिया, माय बेबी इज 26 and 23, एंड ईसा आल्सो जो मेरा मुंह बुला बेटा है। अब ये 3 जो हैं, ये वो जनरेशन है ना, द मूवर्स एंड शेकर्स, द वंस दैट आर चेंजिंग थिंग्स, यू गाइस, राइट? सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट समवन लाइक दैट, वो दूसरे एक्सट्रीम पे निकल गए हैं। अब मेरी जनरेशन कुछ बोल नहीं पाती, हम मुंह खोलते हैं तो आगे से बहुबिले की तरह पड़ जाते हैं। तो कोई बीच की भी तो चीज करो ना। देखो जहां मैं अपने लॉट को भी बुरा कह रही हूँ और अपने पेरेंट्स की जनरेशन को भी कह रही हूँ, वहां पे द यंगर लॉट आल्सो नीड्स टू गो। अब ये बीच में कैसे आएंगे? नहीं देखो यार, बता मसला क्या है, आपकी राय है, मेरी राय है। द यंगर लॉट सेज यू आर रॉन्ग, यू शट अप, you are wrong, you shut up, don't tell us what don't tell us, okay, but then don't tell me what to do also। क्या बात? अगर आप रिस्पेक्ट चाह रहे हो कि तो आपकी सुनी जाए, तो मुझे वो रिगार्ड तो दे दो। मैं अपने बच्चों के बारे में कहूंगी कि मैं उनको हमेशा कहती हूँ आई गेट योर पॉइंट, बट कैन यू प्लीज लिसन टू माई परस्पेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो। एंड 90% ऑफ द टाइम, 90% समटाइम्स कुछ चीजों पे बिल्कुल नहीं अग्री करते और वो उनका परस्पेक्टिव है, बट वी अग्री टू डिसअग्री। यंगर लॉट बहुत अग्रेसिव हो गया। अच्छा, यंगर वो मानता भी नहीं है, वो गलत है। वो अग्रेशन जो है ना जान, वो जेंजी वो कह रहे हैं कि हम ठीक है, आप लोग अब बूढ़े हो गए, आप लोग फारिग हो चुके हैं, आप लोग अब आप लोगों को नहीं पता क्या करना है, हमें पता है क्या करना है, हम ज्यादा एडवांस, हम ज्यादा एआई बच्चे हैं। बस एआई भी तो आ गया है ना, हम लोगों को तो एआई का बड़ा मसला चल रहा है इनका। बट एआई का हम लोगों को मसला चल रहा है, नौकरियां जाने वाली है बॉस। आप और मैं परचून की दुकान खोलेंगे। हम वैसे सही कह रहे, मेरे तो कह रहे हैं किसी और को बिठाया जाएगा, ये लोग कह रहे हैं किसी को तो नहीं बिठाना पड़ेगा ना, एआई में कुछ भी बना के बिठा देंगे, मसला ये है। Have you realized this? हम अब उस तरफ जा रहे हैं जहां पे इंसान की जरूरत नहीं है। पहले ही नौकरियां नहीं है, पहले ही पैसे नहीं है, तो एआई तो सब कुछ कर देगा, तो 8-10 लोग संभालते रहेंगे सिस्टम को। वैसे हम सोच रहे हैं एआई का ही काम शुरू कर दें, या काम बंद ही कर दें जुगन, वैसे जो खत्म होने वाला ही है फॉर अपेरेंटली। जुगन, आप
जब आपने स्टार्ट किया मॉडलिंग से स्टार्ट किया, आज बहुत सारे जेंजीज हैं जो ये नहीं जान रहे होते कि आप जब आई थी इस इंडस्ट्री में, तब की इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में फ़र्क है? अगर मैं कहूँ नो तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आई केम एट अ टाइम जब बुरा वक्त शुरू हो गया था, जब लोग काम पे नहीं आ रहे थे. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द इंडस्ट्री, मैंने कनाडा से काम शुरू किया था 2 साल. सो जब मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए और पहला जब यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया, मॉडलिंग शॉडलिंग व्हाटएवर तो हर जगह एक जैसी होती है, खजल ख्वारी ये वो व्हाटएवर, एंड वो एक वन टाइम चीज़ होती है, वो निकल जाती है, एक दिन की शूट खत्म हो गई. ड्रामे और फिल्म उस वक्त ऑलरेडी टाइम ख़राब शुरू हो चुका था. पीपल 10 बजे का टाइम दिया जाता था, लोग 12 बजे डोलते डालते सेट पे आते थे. मुझे 10 बजे का टाइम दिया जाता था, मैं 10 से 5 मिनट पहले पहुंच जाती थी बाहर. सो यू नो इट वॉज अनप्रोफेशनल देन, इट्स अनप्रोफेशनल नाउ. फ़र्क सिर्फ अब है, अब ये है कि लोगों ने डिमांड्स और टेका ज़्यादा कर दिए. मेरे जैसे आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदे हो रहे हैं. स्पॉट बॉय बच्चा तो उतना ही जलील हो रहा है जितना पहले हो रहा था, इफ़ नॉट मोर. इंडस्ट्री तब बदलेगी जब मेरे क्रू के हालात ठीक होंगे. क्या बात. हम तो पहले भी पैसे कमा रहे थे और अब भी कमा रहे हैं. क्रू के हालात पहले भी वैसे ही थे, आज जरा ज्यादा बुरे हो गए. So I'm sorry, the industry is just as bad as it was when I started. ना रिस्पेक्ट दी जाती है स्पॉट बॉयज को. जो बच्चा सफाई कर रहा होता है उससे सबसे ज्यादा लोग तल्ख ज़बान में बात करते हैं, और वो जगह से साफ कर रहा होता है जो आपने गंदी की होती है. So कोई रिस्पेक्ट नहीं उसकी. I'm sorry. पैसे भी नहीं है. You want to talk about हाँ पैसे ज्यादा हो गए हैं, ये हो गया वो क्या, yeah everything's really cool. बट मैं तो कनाडा इससे से आई थी, तो मैंने जब काम शुरू किया था तो मैं तो ज्यादा पैसों पे शुरू किया था. मैंने अपार्टमेंट खरीद लिया था वहां पे अपनी पहली फिल्म से. यहाँ पे मैंने कितने साल काम किया, 7 years ago, no 6 years ago I moved into my own house. So basically 12 साल गधों की तरह काम करके मैं अपना घर बनाने जोगी हुई थी. So अभी भी मैं उस तरह के वैसे नहीं कमा रही जो अभी भी आप लड़की लग रही थी, पुरानी बातें कर रही हैं. मुझे आप लड़की मतलब 1900 डूड की हूँ. 1900 खाती बाती है कुछ, कढ़ाई बिरयानी, लाहौरी निहारी. रात को भी निहारी खाई और सुबह निकलने से पहले. यार ना करें यार, ये बातें ना. I eat a lot. फिर कहाँ जा रहा है ये, किधर लग रहा है? Dude, if you ever look at my Instagram, a lot of my stuff is just food. I love food. I live to eat. तो जुगन लगता क्यों नहीं है, मतलब आप? Boss, I work out like a mad person. I have a 6-pack and I've had 3 C-sections and 2 miscarriages. Check करा लो किसी. अब भी कर रही है वर्कआउट डेली? आजकल नहीं करी, 2 महीने से बैक टूटी हुई है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड फ्रैक्चर हुई हुई है. यार आप वापस आ जाएंगी जब आपको पता है करना किस तरह. तो 2 महीने से तो नहीं किया एक्सरसाइज, एंड अब बोल रही हूँ कि अब रोक माई बैक. को जब होती है ना चीज, आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट, आई डोंट लाइक पुटिंग इट. ड्रिपें लगी हुई हैं, वीडियो लगी हुई है. आई मीन it's not my scene. व्यूज आते हैं, पैसे आते हैं. Dude, I don't want those views. I don't want those views. I don't want them. I don't want people to look at me as some बेचारी. हाय इतनी मेहनत करके. मेरी अपनी गलती है, मैं पीटीपी के स्टूडियो में भागती भी जा रही थी, इतनी एड़ी के अंदर पाँव स्लिप हुआ, आसमान में ऊपर गई और धड़ल करके गिरी. दोनों पीछे से बोन, दोनों हड्डियां राइट एंड लेफ्ट की फ्रैक्चर हो गई. कोई L4 L5 कंप्रेशन हुई हुई और टेल बोन जो ऐसे होती है वो अब जे हो गई. ओए कहाँ से एक्सरसाइज करेंगी अभी आप? अभी तो ऊपर नीचे होने में मसला होगा. फिलहाल तो आप जरा रेस्ट ही करें, वैसे जज्बाती की जरूरत नहीं है. तो मैं उसी वक्त गिरने के बाद उठी हूँ, रमजान ट्रांसमिशन चल रही थी, दुपट्टा वापस सेट किया और जाके ट्रांसमिशन उसी हाल में उस दर्द के साथ. एक दिन छुट्टी नहीं की वे. और स्क्रीन पता किसको नहीं चला ना देखने से, अल्हम्दुलिल्लाह. जो मैंने रिसेंटली आपने खातून को रिस्पेक्ट दे दी थी, उसके हाथ पे किस करके, इतना अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रेस लगा. ये क्या कौन को क्या हो गया? क्या नए इसमें क्या? थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप. दिस इज अ ह्यूज बोन ऑफ कंटेंशन इन माय लाइफ, एंड ये मैं पहले भी एक दफा बात की है. एक 25-26 साल की बच्ची, नाउ रिमेंबर माय स्टेप डॉटर इज 26 years old and she's my child, right? She's about the same age group. उसने वो काम किया जाके जो साथ खड़े हुए प्रॉपर बंदे नहीं कर पाए. पैर पाँव हाथ, क्या मैं उसके पाँव चूमूंगी? कौन की बेटी भी है, आपकी बेटी भी है. I mean, what's the problem? उसने ये किया, उसने वो किया. I'm sorry, या ते बंदे तू चूमिया तो फिर मैंने समझ आती है कि थोड़े आपको एक दफा मियाँ के गाल पे चूम दिया तो मसला पड़ गया. मैंने कहा क्यों, किसी और के मियाँ को चूमती. द पॉइंट इज शी इज अ यंग गर्ल. उसने कुछ अच्छा किया और उनसे इजाजत लेके, मैंने कहा बेटे मैं कैन आई हैव योर हैंड. उसने हाथ पकड़ा है, मैं उनसे इजाजत लेके उनके हाथ को चूमा. ऑल्सो बिकॉज किसी के मुंह को जाके डायरेक्ट चूम जाना
नहीं अच्छा लगता लोगों को, आप उनकी पर्सनल स्पेस में इतना नहीं घुस सकते। हर रमजान ट्रांसमिशन से पहले मेरे पीछे पड़ जाते हैं सारे, इससे करवाएंगे रमजान ट्रांसमिशन। ओ भाई मैं होस्ट हूं, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर बन के तो नहीं बैठती। मतलब बात यह कि आप अपनी जिधर की भी जो चीज होती है उसकी प्रोटोकॉल फॉलो करते हो। हर बार रमजान ट्रांसमिशन से पहले पूरा वुजू करके, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग सेट पे जब नमाज का टाइम होता है, ब्रेक आती है, तो बाजमात मर्द औरतें सारे पढ़ते हैं। वो जिस तरह होता है, सामने इमाम हो गए, पीछे मर्द आ गए, उनके पीछे खवातीन आ गई, और हम लोग सब मिलकर जिसने पढ़नी होती है पढ़ लेते। हमारा तो घर वाला माहौल होता है वहां पे, उधर तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्यों होस्ट कर रही है। ये वो वाली बात है कि आप माँ नहीं है, आप एंकर नहीं है, आप एक्टर नहीं है, आप मॉडल नहीं है, आप मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं भाई? आप एंकर है, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपका जरूरी जुगन की तरह होना है कि हम, आप समझ रहे हैं? दोनों का अलग-अलग सिस्टम है कि दूसरों के अंदर क्यों घुस जाते हैं। खैर जुगन ये ऐसा भी तो हो सकता है यार, आप स्टार भी तो है ना यार, टिमटिमा रही हैं। मैं तो स्टार नहीं हूँ जान, स्टार तो है ना। आई एम द यूनानिमस जुगन आपी ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई एम नॉट। पहले जब मैं यंगर डेज एवरीवन यूज्ड टू कॉल मी जग्गू दादा आ गया, जग्गू दादा आ गए। मैं नहीं हूँ स्टार भाई, मुझे स्टार बनने का नहीं है। जग्गू दादा वैसे अच्छा कैप्शन है, जग्गू दादा। मेरा नाम जग्गू दादा था, आसिम ने रखा था व्हेन आई डिड हिज प्लेस। नहीं आपका नाम वैसे गूगल पे कुछ शहर बानो मेहर सैयदा मेहरबानो काजिम। मेहरबानो काज़मी, अच्छा काजिम काजिम। तो आपने इसको नहीं, मैंने इंडस्ट्री का नाम, प्लीज, अब मेरी फैमिली का इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर फिर तक। कैसे हुआ ये? पंजाब में, लाहौर में। अच्छा वो समझ। ये हमारी बेटी है निक्का, ये हमारा बेटा निक्का, ये टैडी है, ये पाना है, ये तो मेरा नाम भी जुगन पड़ गया। मैं अपनी फूफियों के आपको नाम बता देती हूँ। छोटी पड़ी, नन्नी मीना, बबली मट्टू, माय फादर वाज कॉल्ड अब्बास, कुक्कू उनको प्यार से बुलाते थे, और मुन्ना चाचू हुज नेम इज खुर्शीद। तो ये 8 भाई बहनों के नाम मैंने आपको बता दिए, अदर नेम्स। तो मेरा नाम भी छोटे बच्चे नहीं होते जुगनू जुगनू बुलाते थे, वो जुगन हो गया क्योंकि ज्यादा प्यारा हो गया। खोदा पहाड़ निकला। वो वाला जरा बहुत एलिगेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा था कोई पुरानी जमाने की मूवी की कोई हीरोइन है। जुगनू या मेहरबानो? मेहरबानो। उफ, माय डॉटर्स नेम इज सैयदा नूर बानो नकवी, ओहो मेहरबानो। एंड माय सिस्टर इज शहरबानो, एंड माय कजिन इज शाहबानो। क्या बात है। हाँ बट क्योंकि मुझे वो मेरा नाम सूट नहीं करता, बिकॉज बहुत ही प्यारा और डेलिकेट सा नाम है। मैं जरा भाई साडा अस्सलाम वालेकुम टाइप, तो वो रह जाता है। जो कभी चिपकाई है किसी लड़के को? हाथ नहीं उठाती। टॉर्चर देती हैं, क्या करती हैं आप? हाथ नहीं उठाती। I'll walk away। एक बात बताऊं, जब यंग लड़कियों को इस तरीके से देखते हैं तो मेरा पर्सनली दिल चाहता है मैं आंख नोच के निकाल लूं। वो जरूर होता है मुझे, मैं खुद बेटियों वाली हूं, I don't like it, I think it's very inappropriate। अच्छा, ये जो आंखें जिनकी नोचने का आपको दिल चाहता है, सबका ही नोचने को दिल चाहता है, इनके घर से इश्यूज है? कहते हैं ना रेज योर सन वेल। जान, बात तरबियत की नहीं है, बात तरसे हुए होने की है। क्योंकि लड़के को सबसे ज्यादा तमीज लड़की के साथ उठने बैठने की तब आएगी जब वो लड़कियों के साथ बड़ा होगा। और कजन्स बहनों का लड़कों को कहा जाए तेरी भाई बहन है, तुम्हारी बहन है। जब आपको कॉन्स्टेंटली ये कहा जाएगा कि औरत को तुमने प्रोटेक्ट करना है और गैरतमंद मर्द अपनी बहन, तो वो फिर अपनियों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं और बाहर वालियों को समझते खुला खाता है। खुला खाता है, सीधी बात। अच्छा, ये जो इतने इश्यूज हुए, किसी एक को एग्जांपल बनाना जरूरी है? ये सब फॉर एग्जांपल जाहिर जाफर टाइप के लोग थे, किसी एक को सरेआम एग्जांपल बनानी चाहिए? जाहिर का ये प्रॉब्लम नहीं था जान। जाहिर एक बहुत अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का था। ही इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ, दिस इज समवन हु इज वेरी वेरी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, जिनके बहुत मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे और उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना चाहिए था। और अगर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत थी तो वो करना चाहिए था। वो नहीं किया गया। माँ बाप ने माँ बाप होने के नाते अपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया। मैं आपको हर साइड बता रही हूँ स्टोरी की, ठीक है? प्लीज ये ना सोचें कि ये किसी एक की मैं सपोर्ट कर रही हूँ। Except for Zahir, I support, मतलब I do not, except for Noor Maktoum, I support no one in this whole situation. But हर point of view, क्योंकि आपकी तरह मैं खैर I'm a much smaller host, you've got a huge following. The point is, मेरे जैसा बंदा जब देखता है तो हर एंगल को देखता है। ठीक है। उसके माँ बाप क्या करते? कोई भी माँ या बाप अपने बच्चे को मेंटल इंस्टीट्यूशन में डालते हुए करोड़ दफा सोचता है। वो शायद इस उम्मीद पे थे कि शायद ठीक हो जाएगा, लड़की ला के दे दो, ठीक है, ठीक कर देगी, लड़की ले, व्हाटएवर। खैर उन्होंने भी नहीं किया। अब ये बैक एंड पे चल रहा है। और फिर वो बच्ची जो उसके साथ किया है इस आदमी ने। अब बात ये है कि कोई ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहा कि ये हमारे मुल्क में हर दूसरे घर की कहानी है। I don't think you understand that, Adnan. This happens in every इसको कहीं other. इंटरलिंक करेंगे डोमेस्टिक अब्यूज के साथ? देखिए 1.5 साल मैंने कुछ खाई है, मैं बड़ी सिंपल बात आपको कहूंगी। आप तो खुल के बोलते हैं। पहली दफा पहले दिन जब हाथ उठे,
अव्वल तो जब मुंह से गाली निकले वो आपके लिए सबसे बड़ा वार्निंग साइन होना चाहिए। जहां पे गालियां हम सबको आती हैं, देखिए एक दफा जबान एक हद से ज्यादा खुल जाती है ना तो नजर की शर्म खत्म हो जाती है। और जिस दिन हाथ एक दफा उठ गया वो फिर उठेगा ही उठेगा। यू नीड टू मेक अ डिसीजन देन एंड देयर। आपने नहीं लिया, ये गलती थी? बिल्कुल भी नहीं, हमजा ना होता तो यही तो मसला है ना जुगन। फिर अभी अपना आपने हमजा हमजा तो जानी मुझे कुट तो पहली दफा पड़ी थी तो तब मैं प्रेग्नेंट तो नहीं थी ना, मैं तो गधी हूं, इसलिए मैं रिग्रेट नहीं करती क्योंकि हमजा ना होता। बट जब उसने पहली दफा मारा तो वो तो 3 हफ्ते था शादी के बाद। मुझे ये था कि अभी यार मैंने बड़ी स्पीड से आया था ये बंदा तो। ओ भाई एक संडे को मिली, अगले संडे को शादी कर ली, 3 हफ्ते के बाद उसने मार मार मेरा भुरकस निकाल दिया। तो वो थोड़ा प्यार व्यार था या अरेंज में ही हुआ? बड़ा गुड लुकिंग था। तो आप तो गुड लुकिंग के चक्कर में हो गई ना। नहीं मैं जाकर निकाह नुकू करके बता दिया ना घर वालों को, मैं कह रही ओए होए होए होए। माई फॉल्ट, नो वंस फॉल्ट, माई फॉल्ट, माई चॉइसेस, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो उसको क्या हुआ होता? प्यारी तो आप भी थी ना जुगन, मतलब इतनी प्यारी बीवी उसको मिल गई थी, उसको भी 10 on 10 सिचुएशन मिली हुई थी। क्या मौत आ गई थी उसको? क्या सर पे चढ़ गया था? क्या हो गया था? जब नूर मखतूम का ये पूरा मामला हुआ ना, मैं बोली नहीं उस वक्त, को सारे बोल रहे थे मुझे अपना ये वक्त आ गया याद, मुझे अपना वो वक्त आ गया, सारे बोल रहे थे तो मैं चुप हो गई क्योंकि आई डिडंट, वो जो कहते ना, आई डिडंट वांट टू बी वायरल फॉर दिस रीजन, क्योंकि अब वो वक्त निकल गया है। आई नो ये बात वायरल नहीं होगी लेकिन सुनने वालों को समझ आ जाएगी। तो मैं यही कहती थी कि एक दिन मेरा यही हाल होगा। उस वक्त खुदा की कसम उस वक्त जो मैंने ये सारा कुछ देखा ना, गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब आप चलो आज तुम्हें वो बात बताती हूँ जो 7 महीने प्रेग्नेंट, फटे हुए कपड़ों में, उस हालत में, और फटे हुए कपड़ों में अपार्टमेंट के बाहर फेंक दिया। अल्लाह सामने वालों को जिंदगी दे कि उन्होंने आके मेरे पे चादर डाल दी। क्या हुआ? वो था पागल हो गया था क्या? क्या मसला आ गया था? ऐसा भी क्या? छोड़ दो, वो वक्त बहुत पुराना है और वो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम स्पेसिफिकली। देखिए हमजा माशाल्लाह 18 साल का हो गया, वो वक्त भी निकल गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमजा को जिस तरीके से फैसल ने रेज किया है, फैसल इज हमजाज बाबा, वो वक्त निकल गया, अल्लाह का करम है, इट्स डन। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि उस वक्त जब ये चीजें आ रही थी, मैं ना रात को चीखें मारती भी जागती थी एंड फैसल वुड बी लाइक बाबा क्या हुआ है, एंड he'd be like it's the whole नूर thing isn't it, he's like अपने सोशल मीडिया पे हर चीज को वो अगर आप कर देते हो ना कि डोंट शो मी कंटेंट लाइक दिस, तो फिर वो चीजें भी नहीं आती। बट मेरे सारे दोस्त, सारे जानने वाले पोस्ट कर रहे थे और मैं जब सुनती थी और जब देखती थी मुझे लगता था कि जैसे कोई मेरा अंदर से मेरी रूह को मरोड़ है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे जलालत की मौत से डर लगता है। तो मरना कबूल है, जलील होके मरना कबूल नहीं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? कैन यू इमेजिन डाइंग एंड बीइंग थ्रोन, या मेरे टोटे टोटे करके कुत्तों को डाल देता, यू नो। तो वो ये मुझे बहुत वो देख के ना लाइक, यानी कि मैं सही सोचती थी कि ये कर सकता है कोई इंसान। उस वक्त मुझे अपना आप पागल लगता था कि मैं पैरानॉइड हो रही हूँ। अब मैं जब वो देखती हूँ और वो वक्त याद करती हूँ तो आई कांट टेल यू, इट्स द मोस्ट हॉरिफिक and traumatic time of my life. आज भी फील होता है, कहीं आती है जब एकदम से याद आता है 18 years later, हाँ, you carry it with you. You carry it with you. The only thing you can do is कि अपनी औलाद और जो इर्द गिर्द के कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और हाँ कभी कोई खातून फंसती है और मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो कोशिश जरूर। You're all there. देखिए ऑल देयर से मुराद ये कि देखिए सिंपल बात ये कि देर से मुराद ये कि मैं ये बैठ के कसीदे नहीं सुनूंगी क्योंकि कसीदे सुनने से कोई हल नहीं निकलता। ट्रॉमे के साथ बाद में डील करेंगे, आपको माहिर नफ्सियात के पास भेजेंगे, आपका इलाज करेंगे। सबसे पहले डेंजरस सिचुएशन से अपनी औलाद को निकालो, खुद निकलो, रोजी रोटी के मौके ढूंढो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, साथ में थेरेपी करो। रोने रोने से कुछ नहीं होता यार। 3-3 साल की डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। ये तो डिप्रेशन कोई नहीं मानते, एंजाइटी मेंटल कोई नहीं मानते हमारी कौम। तो जुगन इतने बेचारी लड़की या लड़का के बोले मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन हो तो बच्चे माँ बाप ने 2 थप्पड़ मार देंगे। मेरे बेटे हमजा को है एंजाइटी का इशू।
तो आप ट्रीट करती हैं ऑफ प्रॉपर? कोर्स, तो डॉक्टर पे लेके गए, वी डील विद इट। उसको यार इस उम्र पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, दूसरी चीजों से एंजाइटी खत्म हो जाती है। वरना 3-4 साल बाद अगर उसने नशे करने शुरू कर दिए अपनी एंजाइटी के लिए, तो ये भी तो एक्नॉलेज करने वाली बात है ना यार, कि मतलब वी डोंट, हम बच्चों को, एक बच्चा कह रहा है मुझे तकलीफ हो रही है, हम उसको टूल्स नहीं दे रहे हैंडल करने के, वो बच्चा एंड में क्या करेगा? चर्स पिएगा ना, लग ही जाएगा और छुप के लगेगा। सो अक्ल की बात है कि आप बच्चे को कह रहे हैं कि मुझे मसला हो रहा है, सुन तो लो, और अगर आपसे नहीं हल किया जाता तो किसी और को हैंड ओवर कर काउंसलर से बात कर लो। देखो, माँ नहीं कर सकती एक बच्चे की थेरेपी, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है जो कोई नहीं समझता, क्योंकि बच्चा जिंदगी में कभी हर बात नहीं माँ को कह सकता, क्योंकि कुछ बातें माँ से ही रिलेटेड होती हैं। लाइक इफ हमजा वांट्स टू से टू मी कि मुझे आपका मीडिया में काम करना और आपकी वजह से जो मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, तेरी माँ मीडिया वाली, आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब होती है, वो मुझे नहीं कह सकता। कैसे कहेगा बेचारा? इस उम्र पे तो नहीं कह सकता, शायद आगे जाके कहे, तो किसी थेरेपिस्ट को ही कहेगा ना। तो इतना तो अगले को ये चीज प्रोवाइड कर दो। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी थेरेपिस्ट बैठते हैं, माहिर नफ्सियात बैठते हैं, वेले बैठे होते हैं, क्योंकि कोई लेके ही नहीं जाता। स्टिग्मा लग जाता है कि पागल हो गया, हालांकि नॉर्मल सी बात है। सर में दर्द होता है, भाई पागल है तो सेहत में दर्द होता है तो जाते हैं। भाई सेहत पागल सही, एटलीस्ट सेहतमंद तो है ना। मुझे अपना बच्चा जिंदा हेल्दी नॉर्मल चाहिए। उसको एंजाइटी स्ट्रेस होती थी, अल्लाह का शुक्र है उसने विद इन 3 months टूल सीखे है कि ब्रीद ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। अब उसको टेंशन होती है, पहले वो मुट्ठी बना लेता था, वो मुट्ठी भी नहीं बनाता यार, मेरा बेचारा जेंटल जायंट। सोच यंग हो गई, जो कि ना आपकी एज बढ़ते बढ़ते लोगों की ना एज बढ़ते साथ ही ये वाली सोच खत्म होती जाती है। आपकी सोच दोबारा यंग होती जा रही है, आप रीइन्वेंट हो रही है, पीछे आ रही है जेंजी के साथ। I told you ना, पुट्टी कोड़ी लाल लगाम। थैंक यू वेरी मच।